रात ने आज शहर को कुछ ज्यादा ही धीरे से छुआ, जैसे हर घर की रोशनी को सोचने का वक्त दिया हो। मैं विंडो के पास खड़ा था बिना किसी वजह के, और हवा मुझे अंदर से भी हिलाती जा रही थी। गली में कुछ लोग अभी चल रहे थे, मगर उनके कदमों में जल्दी कम और साइलेंस ज्यादा थी। हर कोई अपनी अपनी थकन को कैरी कर रहा था, जैसे दिन का बोझ अब शोल्डर्स पे विजिबल हो गया हो। आसमान पूरा खुला हुआ था, मगर शोर नहीं था। सितारों की प्रेजेंस थी, मगर ड्रामा नहीं था। मुझे लगा नेचर कभी एक्सप्लेन नहीं करता कुछ भी, बस दिखाता है और छोड़ देता है समझने के लिए। मैंने फोन को हाथ में लिया, स्क्रीन ऑन की, मगर कुछ देर बाद उसे साइड पे रख दिया, क्योंकि उस स्क्रीन के पीछे वाली दुनिया लाउड थी, और ये रात कुछ और ही लैंग्वेज बोल रही थी। एक दूर से ट्रेन की आवाज आई और चली गई, जैसे कोई पुरानी सोच दिल से गुजरी हो धीरे से। और मैं उस साउंड को फॉलो करता रहा अंदर ही अंदर, जहाँ यादें बिना परमिशन के एंटर कर जाती हैं। हवा थोड़ी ठंडी हो गई और साइलेंस गहरा, जैसे शहर ने अपनी सांस रोक ली हो एक पल के लिए। मैंने अपने आप को साइलेंस में गिरा दिया, और पहली बार कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं लगी। हर बिल्डिंग नीचे अंधेरे में अपनी कहानी छुपा रही थी। हर खिड़की एक छोटा सा यूनिवर्स बन गई थी। मुझे लगा हम सब अलग अलग स्टोरीज हैं, मगर सेम रात के अंडरलाइंड पेजेस। मैं कुछ देर तक बस खड़ा रहा बिना मूव किए, और अंदर का नॉइस धीरे धीरे फेड होता गया, जैसे किसी ने वॉल्यूम नॉब को जेंटली घुमा दिया हो। और लाइफ एक सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक बन गई हो। और तब एक सिंपल सा एहसास हुआ, रात कभी सिर्फ अंधेरा नहीं होती, ये एक मिरर होती है जिसमें हम खुद को ज्यादा क्लियरली देख लेते हैं, अगर हम देखना चाहें तो। रात ने आज शहर को कुछ ज्यादा ही धीरे से छुआ, जैसे हर घर की रोशनी को सोचने का वक्त दिया हो। मैं विंडो के पास खड़ा था बिना किसी वजह के, और हवा मुझे अंदर से भी हिलाती जा रही थी। गली में कुछ लोग अभी चल रहे थे, मगर उनके कदमों में जल्दी कम और साइलेंस ज्यादा थी। हर कोई अपनी अपनी थकन को कैरी कर रहा था, जैसे दिन का बोझ अब शोल्डर्स पे विजिबल हो गया हो। आसमान पूरा खुला हुआ था, मगर शोर नहीं था। सितारों की प्रेजेंस थी, मगर ड्रामा नहीं था। मुझे लगा नेचर कभी एक्सप्लेन नहीं करता कुछ भी, बस दिखाता है और छोड़ देता है समझने के लिए। मैंने फोन को हाथ में लिया, स्क्रीन ऑन की, मगर कुछ देर बाद उसे साइड पे रख दिया, क्योंकि उस स्क्रीन के पीछे वाली दुनिया लाउड थी, और ये रात कुछ और ही लैंग्वेज बोल रही थी। एक दूर से ट्रेन की आवाज आई और चली गई, जैसे कोई पुरानी सोच दिल से गुजरी हो धीरे से। और मैं उस साउंड को फॉलो करता रहा अंदर ही अंदर, जहाँ यादें बिना परमिशन के एंटर कर जाती हैं। हवा थोड़ी ठंडी हो गई और साइलेंस गहरा, जैसे शहर ने अपनी सांस रोक ली हो एक पल के लिए। मैंने अपने आप को साइलेंस में गिरा दिया, और पहली बार कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं लगी। हर बिल्डिंग नीचे अंधेरे में अपनी कहानी छुपा रही थी। हर खिड़की एक छोटा सा यूनिवर्स बन गई थी। मुझे लगा हम सब अलग अलग स्टोरीज हैं, मगर सेम रात के अंडरलाइंड पेजेस।
कुछ देर तक बस खड़ा रहा बिना मूव किए, और अंदर का नॉइस धीरे धीरे फेड होता गया, जैसे किसी ने वॉल्यूम नॉब को जेंटली घुमा दिया हो, और लाइफ एक सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक बन गई हो। और तब एक सिंपल सा एहसास हुआ, रात कभी सिर्फ अंधेरा नहीं होती, ये एक मिरर होती है जिसमें हम खुद को ज्यादा क्लियरली देख लेते हैं, अगर हम देखना चाहें तो। रात ने आज शहर को कुछ ज्यादा ही धीरे से छुआ, जैसे हर घर की रोशनी को सोचने का वक्त दिया हो। मैं विंडो के पास खड़ा था बिना किसी वजह के, और हवा मुझे अंदर से भी हिलाती जा रही थी। गली में कुछ लोग अभी चल रहे थे, मगर उनके कदमों में जल्दी कम और साइलेंस ज्यादा थी। हर कोई अपनी अपनी थकन को कैरी कर रहा था, जैसे दिन का बोझ अब शोल्डर्स पे विजिबल हो गया हो। आसमान पूरा खुला हुआ था, मगर शोर नहीं था। सितारों की प्रेजेंस थी, मगर ड्रामा नहीं था। मुझे लगा नेचर कभी एक्सप्लेन नहीं करता कुछ भी, बस दिखाता है और छोड़ देता है समझने के लिए। मैंने फोन को हाथ में लिया, स्क्रीन ऑन की, मगर कुछ देर बाद उसे साइड पे रख दिया, क्योंकि उस स्क्रीन के पीछे वाली दुनिया लाउड थी, और ये रात कुछ और ही लैंग्वेज बोल रही थी। एक दूर से ट्रेन की आवाज आई और चली गई, जैसे कोई पुरानी सोच दिल से गुजरी हो धीरे से। और मैं उस साउंड को फॉलो करता रहा अंदर ही अंदर, जहाँ यादें बिना परमिशन के एंटर कर जाती हैं। हवा थोड़ी ठंडी हो गई और साइलेंस गहरा, जैसे शहर ने अपनी सांस रोक ली हो एक पल के लिए। मैंने अपने आप को साइलेंस में गिरा दिया।